हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं हार्ड कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट आप लोगों को पता है दोस्तों कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये चार चीज़ का एडमिक्सचर होता है। चार चीज़ का मिक्सचर होता है, उसके अलावा एक हम एडमिक्सचर ऐड करते हैं। तो दोस्तों सीमेंट जो हार्ड कंक्रीट है, जो फ्रेश कंक्रीट बनाते हैं, उसको हम लोग 28 डे तक क्वेरिंग करते हैं। 28 दिन की क्वेरिंग करने के बाद कंक्रीट जो है अपना हार्ड शेप गेन कर लेता है, तो उसको हम लोग हार्ड कंक्रीट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हार्ड कंक्रीट क्या होता है। द टर्म हार्ड कंक्रीट इज अ स्टेज वेयर कंक्रीट इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू कैरी द सेल्फ लोड एंड द स्ट्रक्चर लोड। ऐसा कंक्रीट जो सेल्फ लोड और स्ट्रक्चर लोड लेने में समर्थ हो जाए, उस कंक्रीट को हम लोग हार्ड कंक्रीट बोलते हैं। दोस्तों आप ये देख पा रहे हो, ये कंक्रीट का क्यूब होता है 150 बाई 150 बाई 150 का हम लोग साइज का क्यूब लेते हैं। इसका इसका हम लोग कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद 28 दिन पे हम लोग उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें 99% उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऐसे कंक्रीट को हम लोग हार्ड कंक्रीट बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी हार्ड कंक्रीट है। धीरे धीरे ये कंक्रीटिंग हार्ड होते गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो अलग अलग टाइप से कंक्रीट है, ये कंक्रीट का ब्लॉक्स दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है टेस्ट ऑन हार्ड कंक्रीट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्प्लिट टेंसल टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट, रीबाउंड हैमर टेस्ट और द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट दोस्तों, इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है। इस मशीन के अंदर हम लोग इसको पुट करते हैं। ये जो ब्लॉक, इसकी साइज 150 बाई 150 बाई 150 की हम लोग साइज बनाते हैं, और इसके ऊपर हम लोग 1400 kg का लोड इसके ऊपर लगाते हैं। तो उसके बाद फिर ये कंक्रीट जो है ये ब्रेक्स होता है, और जिसके ऊपर वो ब्रेक होता है, जिस लोड के ऊपर, उसको नोट डाउन करते हैं और हमको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि फोर्स अपॉन एरिया करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग नोट डाउन करते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है कि डे 1 के बाद 16% स्ट्रेंथ मिलती है, 3 दिन के बाद 40%, 7 दिन के बाद 65%, 14 दिन के बाद 90% और 28 दिन के बाद 99% स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाती है। दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉर्मली रिलेटेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कोई भी आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। तो जितना इलास्टिसिटी जो है दोस्तों स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा इलास्टिक मॉडुलस होगा, उतना ही मजबूत होगी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम लोग जब ग्राफ पढ़ते हैं, तो ये जो होता है वो इलास्टिक रीजन होता है, जिसमें जो स्ट्रेट लाइन डायग्राम हमको मिलती है, इसको होता है ये एंड पॉइंट होता है, बाद में ये स्लोपिंग पॉइंट होता है, ये फेलियर पॉइंट होता है, और इसमें जो रीजन होता है ये फिर नॉन इलास्टिक रीजन होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट भी हम लोग डिस्कस। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट जो है दोस्तों, a method of determining the tensile strength of concrete using a cylinder which is split across a vertical diameter is in the indirect method of the tensile strength of the concrete। तो दोस्तों हम लोग इसमें स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में सिलिंड्रिकल मोल्ड बनाते हैं, और सिलिंड्रिकल मोल्ड के ऊपर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाएंगे दोस्तों, लॉन्जिट्यूडनल लगाते हैं, ऐसे हमको रखना रहता है मशीन के अंदर, और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं हम लोग, तो ये 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ये पूरा ब्रेक होता है। तो होता है हमारा टेस्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में फ्रेंड्स, तो ये सीधा ब्रेक्स होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे मैंने 45 बोल दिया था, लेकिन ये 90 डिग्री पे ब्रेक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो, फेलियर प्लेन ऐसा बनना चाहिए। इसकी साइज जो होती है वो 150 बाई 300 सिलिंड्रिकल होता है, और सप्लीमेंट्री स्टील बार भी इसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो एक इसको कंप्लीट, यहाँ पे हुक स्ट्रेस आप देख पा रहे हो ऐसा लगता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट दोस्तों हम लोग बीम के ऊपर करते हैं। तो 150 बाई क्रॉस सेक्शन का या 6 बाई 6 इंच का हम लोग बीम बनाते हैं, और ये बीम में दोस्तों 150 बाई 100 का होता है, और उस तरीके से हम लोग बिना
रेनफोर्समेंट बार के हम लोग बीम बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग फ्लेक्सुरल 2 पॉइंट बेंडिंग और 2 पॉइंट बेंडिंग और 1 पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। 2 पॉइंट बेंडिंग है, यहाँ पे 2 पॉइंट बेंडिंग में लोड लग रहा है, तो इस तरीके से हम लोग दिखा पा रहे हैं बीम के ऊपर। दोस्तों रिबाउंड हैमर टेस्ट, तो जो कंक्रीट जो स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो हम लोग टेस्ट करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ जानने के लिए, कंक्रीट का हेल्थ जानने के लिए, तो उसको हम लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, और ये इसके लिए ये कोड यूज होता है। अंडरलाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट, द रिबाउंड ऑफ द इलास्टिक मास डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ ए कंक्रीट विच एवर मास स्ट्राइक। ये आप देख पा रहे हो रिबाउंड हैमर टेस्ट मशीन है। स्केल ऑफ द मेजरमेंट रिबाउंड, यहाँ पे कितना बार रिबाउंड हुआ है वो मेजर करता है। 50 ईयर ऑफ द नोन यू कैन मेजर, 50 साल पुरानी जो कंक्रीट होगी उससे भी मेजर करते हैं। ये हो गया कंक्रीट का सरफेस, इसके ऊपर आप लोग रिबाउंडिंग करवाओगे। ये आपका प्लंजर होता है, प्लंजर जो है कितनी स्पीड से इसको टकरा के कितना पीछे जाता है। तो ये जो है आपका स्प्रिंग है दोस्तों, ट्यूबलर हाउसिंग होता है, रिस होता है, स्केल है, स्प्रिंग्स है, और ये रिलीज का बटन है दोस्तों, यहाँ से आप उसको प्लंजर को ऑपरेट करते हो। ये मास के थ्रू इसके ऊपर जाता है और उसके बाद वो पीछे बैकवर्ड जाता है। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट दोस्तों हम लोग करते हैं। ऑफ ए कोटिंग इज मेजर टू रेजिस्टेंस ऑफ द कोटिंग ऑफ लोडिंग from soil and other buried object. During this test, the depth of penetration as a result of blind rod is measured with the micrometer depth gauge. तो माइक्रोमीटर डेप्थ गेज से कितना पेनिट्रेशन हो रहा है वो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो कि पेनिट्रोमीटर मशीन है। वैसे हम लोग इसको रेंज से गन पॉइंट से इसको गनिंग करते हैं, उसके बाद फिर इसका कितने अंदर तक पेनिट्रेट हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं एज डिस्टेंस 150 होता है, मिनिमम नंबर ऑफ थिकनेस 150 mm, क्लियर गैप जो है 50 लेते हैं, वेलोसिटी इतना लेते हैं, और प्रोब जो है इतना होता है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सब पेनिट्रोमीटर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पेनिट्रेशन कितना mm तक अंदर गया है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो शेप एंड साइज ऑफ स्पेसिमेन, लोडिंग कंडीशन, रेट एंड एप्लीकेशन ऑफ लोड, हाइट एंड डायमीटर रेशियो ड्यूरिंग टेस्ट, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट, टेम्परेचर एंड स्पेसिमेन होते हैं। क्रीप जो है दोस्तों वो क्या होता है कि लोड की वजह से, डेड लोड की वजह से वॉल्यूम के अंदर कितना चेंजेस आता है, स्ट्रेन कितना डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रेशर उस कंक्रीट के ऊपर लगता है तो उसमें शेप चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। दिस डिफॉर्मेशन यूजुअली ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, लाइक ए कंक्रीट कॉलम गेटिंग मोर कंप्रेस और ए बीम बेंडिंग। ये देख पा रहे हैं दोस्तों डिफॉर्मेशन ऑफ हार्ड कंक्रीट, ये हार्ड कंक्रीट का डिफॉर्मेशन है। ये है दोस्तों इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर रहा है और ये आपका क्रीप शो कर रहा है। तो ये कांस्टेंट लोडिंग है और ये लोड रिमूव करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप, तो एग्रीगेट होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है, एज ऑफ लोडिंग होगा, मॉइस्चर कंटेन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एम्बेडेड एयर, टाइप्स ऑफ सीमेंट भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, इंटेंसिटी और नंबर, साइज ऑफ स्पेसिमेन, टेम्परेचर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन और अदर टाइप ऑफ डिटीरियोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अटैक बाय नेचर, इंडस्ट्रियल, लिक्विड। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंटरनल फैक्टर जैसे परमिएबिलिटी, एल्गली एग्रीगेट रिएक्शन, वॉल्यूम चेंजेस, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। परमिएबिलिटी क्या होता है, तो विच अलाउ टू पास द वाटर इन द पोरस ग्रेन्स। Permeability is also defined as the ability to resist the weathering action, chemical attack, porosity or any other process of deterioration. Permeability के ऊपर दोस्तों कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। Thank you very much friends for watching my this video. For more video and you have to subscribe my channels and like, यदि आपको मज़ा आ रहा है, चैनल को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।